हूँ दो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मोबाइल्स इन्फिनिक्स और रेडमी की तरफ से। इन्फिनिक्स का हॉट 9 जो पहले लॉन्च हुआ था और दूसरी तरफ है रेडमी 9 जो भी हाल ही में लॉन्च हुआ है। रेडमी 9 आपको मिल जाएगा 9000 में और इन्फिनिक्स का हॉट 9 आपको मिल जाएगा 9500 में। तो दोनों में 500 का ही फर्क है। इस वीडियो के अंदर मैं इन दोनों मोबाइल्स में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं और आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। चलिए देखते हैं 9500 में हॉट 9 के साथ आपको क्या क्या मिलता है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं सबसे पहले रखा हुआ मिलता है मोबाइल। उसके बाद दिए गए हैं कुछ यूजर मैनुअल, पैकेट में एक सिम इजेक्टर टूल, एक दिया गया है ये सिंपल ट्रांसपेरेंट बैक कवर, इसकी क्वालिटी वैसे काफी अच्छी है। इसके बाद दिया गया है ये स्क्रीन गार्ड जिसको आप खुद से लगा सकते हैं। एक मिल जाती है डेटा केबल, इसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों बहुत ज्यादा अच्छी हैं। लेकिन दोस्तों कमी यह है इसके साथ आपको USB टू माइक्रो USB केबल मिलती है। अगर टाइप C केबल होती तो काफी अच्छा रहता। इसके बाद आपको आखिर में रखा हुआ मिल जाता है ये व्हाइट कलर में कुछ इस तरीके के लुक में चार्जर जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। अब इसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का। तो ये सिंपल सा 10 वाट का ही चार्जर है, फास्ट चार्जर तो आपको नहीं मिलता। अब ये सारा सामान आपको दिया गया है इन्फिनिक्स के हॉट 9 के साथ 9500 में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स आपको नॉर्मल दिए गए हैं। अगर टाइप C केबल होती तो काफी बढ़िया रहता। चलिए देखते हैं फिर भी अगर आप 500 रुपये और कम खर्च करते हैं रेडमी 9 पे तो 9000 में उस मोबाइल के साथ आपको क्या क्या दिया गया है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं रेडमी 9 के बॉक्स को तो इसमें भी आपको सबसे पहले रखा हुआ मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दिया गया है एक मिनी बॉक्स जिसमें पीछे लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल, अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल। अब दोस्तों कमी यह है इसके साथ आपको कवर नहीं दिया गया, वो आपको अलग से ही खरीदना पड़ेगा। इसके बाद मिलती है ये ब्लैक कलर में डेटा केबल, इसकी भी लेंथ काफी अच्छी है, क्वालिटी भी ठीक है। बाकी दोस्तों इसके अंदर भी आपको वही कमी मिलती है, टाइप C केबल इसके साथ भी नहीं दी गई। तो टाइप C केबल का सपोर्ट तो आपको दोनों ही मोबाइल्स में नहीं मिलता। इसके बाद आपको आखिर में रखा हुआ मिल जाता है ये ब्लैक कलर में चार्जर, इसकी भी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। अब दोस्तों इसके अंदर भी आपको आउटपुट वही दिया गया है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का। तो ये भी सिंपल सा 10 वाट का ही चार्जर है। बाकी ये मोबाइल भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता, तो आप मार्केट से खरीद के 18 वाट का फास्ट चार्जर इस्तेमाल नहीं कर सकते इन दोनों मोबाइल्स के साथ। अब ये सारा सामान दिया गया है रेडमी 9 के साथ 9000 में। दोस्तों देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स आपको दोनों ही मोबाइल्स के साथ रेट के हिसाब से नॉर्मल ही दिए गए हैं। टाइप C केबल नहीं दी गई और दोनों के साथ 10 वाट का चार्जर है। बाकी दोस्तों रेट के हिसाब से देखा जाए तो रेडमी 9 इस चीज में ज्यादा बेटर है क्योंकि इसकी कीमत भी 500 रुपए कम है और बॉक्स के कंटेंट्स आपको हॉट 9 की तरह मिल जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं डिजाइन के बारे में। अब दोस्तों डिजाइन आपको दोनों ही मोबाइल्स में बहुत ज्यादा अच्छा दिया गया है। रेडमी 9 में आपको ऑरेंज कलर कुछ इस तरीके से मिल जाता है, आपको लाइनिंग्स दी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ इन्फिनिक्स के हॉट 9 में आपको काफी ज्यादा शाइनी डिजाइन मिल जाता है, डबल शेड के साथ नीचे से डार्क और ऊपर से लाइट की रिफ्लेक्शन दोनों मोबाइल्स के बैक पैनल पे बहुत अच्छी मिलती है। बाकी और ज्यादा शाइनी डिजाइन है इन्फिनिक्स के हॉट 9 का। रेडमी 9 में यह खासियत है इसके स्क्रैचेस बहुत ज्यादा कम आते हैं क्योंकि हार्ड प्लास्टिक के टाइप का डिजाइन है। बात कर दोस्तों कैमरे के बारे में तो रेडमी 9 में आपको पीछे की तरफ दो कैमरे दिए गए हैं जिसमें पहला है 13 मेगापिक्सल का, दूसरा 2 मेगापिक्सल का। इसका फ्रंट कैमरा है 5 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको रेट के हिसाब से नॉर्मल दी गई है। फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है बैक पैनल पे। वहीं दूसरी तरफ इन्फिनिक्स के हॉट 9 में आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं जिसमें पहला है 13 मेगापिक्सल का, बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के, चौथा दिया गया है लो लाइट सेंसर। इसका फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस आपको इन्फिनिक्स के हॉट 9 में काफी अच्छी मिल जाती है। फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक पैनल पे ही दिया गया है रेडमी 9 की तरह। बाकी दोस्तों इन दोनों मोबाइल्स में आपको फिर भी और ज्यादा बेटर कैमरा मिल जाता है इन्फिनिक्स के हॉट 9 के अंदर रेडमी 9 के कंपैरिजन में। कैमरे में ये मोबाइल और ज्यादा बेटर है। बाकी आप देख सकते हैं कंप्लीट डिजाइन। आपको इन दोनों मोबाइल्स में किसका डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। डिजाइन मुझे दोनों ही मोबाइल्स के काफी ज्यादा पसंद आए। बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में तो रेडमी 9 के अंदर आपको डिस्प्ले साइज मिलता है 6.5 इंचेस का, तकरीबन 6.5 इंच की इसके अंदर आपको डिस्प्ले दी गई है। वहीं दूसरी तरफ इन्फिनिक्स के हॉट 9 में आपको 6.6 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है। इसमें भी आपको तकरीबन 6.5 इंच की डिस्प्ले दी गई है। तो दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको लगभग सेम साइज में डिस्प्ले मिल जाती है और दोनों ही के अंदर आपको IPS HD+ डिस्प्ले दी गई है। बात करें दोस्तों यूजर इंटरफेस के बारे में तो रेडमी 9 में आप ऐसे राइट साइड पे स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, होम स्क्रीन पे ही सारी एप्स दी गई हैं। इन्फिनिक्स के हॉट 9 में आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। इसके अंदर आपको ऐप ड्रॉअर दिया गया है। दोस्तों यूजर इंटरफेस मुझे दोनों ही मोबाइल्स का नॉर्मल ही लगा, बस ये आपकी पसंद की बात है कि अंदर से फीचर्स आपको देखने में किसके ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। दोनों मोबाइल्स की डिस्प्ले बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। अब डिजाइन का काफी बड़ा फर्क है। रेडमी 9 के अंदर तो आपको नॉच वाला डिजाइन दिया गया है डिस्प्ले के अंदर जो काफी पुराना हो गया, लेकिन इन्फिनिक्स के हॉट 9 में आपको पंच होल कैमरा दिया गया है। डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा है लेफ्ट साइड पर। तो दोस्तों डिस्प्ले के डिजाइन के अंदर इन्फिनिक्स का हॉट 9 ज्यादा अच्छा है और अगर आप डिस्प्ले के अंदर क्वालिटी देखेंगे, कलर्स देखेंगे, ब्राइटनेस तो वो भी आपको थोड़ी सी और ज्यादा बेटर मिल जाती है हॉट 9 की डिस्प्ले में। तो दोस्तों डिस्प्ले के अंदर इन दोनों मोबाइल्स में ज्यादा बेटर है इन्फिनिक्स का हॉट 9 रेडमी 9 के कंपैरिजन में। इसके डिस्प्ले का डिजाइन भी ज्यादा अच्छा है, ब्राइटनेस भी ज्यादा बेटर है। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे इन दोनों मोबाइल्स को आपको सिम की ट्रे दी गई है। दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको ये खूबी मिलती है, आप 2 सिम कार्ड 1 मेमोरी कार्ड तीनों चीज एक साथ लगा सकते हैं। ये दोनों में खूबी है। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक दिया गया है। हेडफोन जैक आपको हॉट 9 में नीचे की तरफ मिलता है, रेडमी 9 में ऊपर की तरफ। राइट साइड से आप देखेंगे तो वॉल्यूम के बटन, उसी के ठीक नीचे पावर के बटन। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे हॉट 9 में प्लेन डिजाइन है, इस तरफ कुछ नहीं दिया गया। रेडमी 9 में आपको लेफ्ट साइड पर मिल जाता है हेडफोन जैक। बाकी दोस्तों इन दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको 9000 9500 में मिलती है 4 GB की रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज।
इस चीज़ में दोनों एक जैसे हैं। और 64 GB में से आपको इन्फिनिक्स के हॉट 9 के अंदर मिलती है 54 GB के आसपास। रेडमी 9 के अंदर भी आपको 53-54 GB के आसपास मेमोरी फ्री मिलती है। तो स्टोरेज तो दोनों ही मोबाइल्स में आपको काफी ज्यादा फ्री दी गई है, इस चीज में दोनों अच्छे हैं। इसके अलावा दोस्तों दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको ये खूबी और मिल जाती है, एंड्रॉइड का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन दिया गया है, एंड्रॉइड 10, इस चीज में भी दोनों अच्छे हैं। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में, तो रेडमी 9 के अंदर आपको बैटरी मिलती है 5000 mAh की, हॉट 9 के अंदर भी आपको बैटरी मिलती है 5000 mAh की। दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बैटरी के अंदर दोनों ही मोबाइल्स काफी ज्यादा बढ़िया है। बाकी दोस्तों बात करें प्रोसेसर के बारे में, तो रेडमी 9 के अंदर आपको दिया गया है मीडियाटेक का G35 प्रोसेसर और हॉट 9 के अंदर आपको मिलता है मीडियाटेक का P22 प्रोसेसर। अब देखिए अगर आप एक नॉर्मल यूजर है, जैसे आपको व्हाट्सएप यूट्यूब वगैरह यूज करना है, आपको गेमिंग नहीं पसंद हो, तो दोस्तों इन दोनों मोबाइल्स में आपको दिक्कत नहीं होगी। ये दोनों मोबाइल्स नॉर्मल यूज के हिसाब से हैं। लेकिन अगर आप एक हैवी यूजर है, आपको गेमिंग वगैरह पसंद है या फिर आपका बहुत ज्यादा हैवी यूज है, तो इन दोनों मोबाइल्स में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि दोनों ही मोबाइल्स आपको ये नॉर्मल यूज के हिसाब से ही मिलते हैं। अब ये सारी खूबियां कमी आपको मिलती है इन दोनों मोबाइल्स में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं। तो देखिए सबसे पहले मैटर ये करता है कि आपको इन्फिनिक्स पे ज्यादा भरोसा है या फिर रेडमी पे। इसके बाद आपकी जो मेन जरूरत की चीज है वो किस मोबाइल में ज्यादा अच्छी है। तो देखिए अगर आपको अच्छी डिस्प्ले चाहिए, तो डिस्प्ले के अंदर आपको डिजाइन भी और ब्राइटनेस भी ज्यादा बेटर मिल जाती है इन्फिनिक्स के हॉट 9 में, तो आप अच्छी डिस्प्ले के लिए हॉट 9 खरीदिएगा। और दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का कैमरा, तो वो भी आपको हॉट 9 में ज्यादा अच्छा दिया गया है। इन दोनों मोबाइल्स में कैमरे को लेकर हॉट 9 ज्यादा बेटर है। लेकिन दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाइल की बैटरी, तो आप 500 रुपये सस्ता रेडमी 9 खरीदिएगा। इसके अंदर आपको बैटरी काफी अच्छी दी गई है हॉट 9 की तरह, लेकिन इसकी कीमत 500 रुपये और कम है। और अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाइल की रैम और स्टोरेज, तो वो भी आपको रेडमी 9 में ज्यादा दी गई है कम कीमत के अंदर ही, तो आप अच्छी रैम और स्टोरेज के लिए भी रेडमी 9 खरीदिएगा। इसके अलावा अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का प्रोसेसर, तो प्रोसेसर के अंदर दोनों ही नॉर्मल है। हैवी यूज के अंदर आपको दोनों में ही दिक्कत होगी, लेकिन नॉर्मल यूज के हिसाब से आप दोनों में से कोई से भी ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का डिजाइन, तो डिजाइन के अंदर भी दोनों अच्छे हैं। बस ये आपकी पसंद की बात है कि आपको इन दोनों मोबाइल्स में किसका डिजाइन ज्यादा पसंद आया। तो डिजाइन दोनों का अच्छा है और दोनों मोबाइल्स में आपको प्रोसेसर नॉर्मल दिए गए हैं। लेकिन इन दो चीजों के अलावा रेडमी 9 में आपको दो खूबियां मिलती हैं, एक तो अच्छी बैटरी, दूसरा इसके अंदर आपको रैम और स्टोरेज अच्छी मिल जाती है कम कीमत में ही। हॉट 9 के अंदर आपको दो खूबियां अच्छी दी गई है कि उसका कैमरा ज्यादा बेटर है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर आपको डिस्प्ले ज्यादा अच्छी दी गई है, बहुत अच्छे डिजाइन और ब्राइटनेस के साथ। बाकी दोस्तों इन दोनों मोबाइल्स में देखा जाए तो मुझे पर्सनली वैसे ज्यादा बेटर लगा इन्फिनिक्स का हॉट 9, क्योंकि इसके अंदर आपको डिस्प्ले कैमरा ज्यादा बेटर मिल जाता है और जो खूबियां रेडमी 9 में है वही हॉट 9 के अंदर भी है। लेकिन कुछ चीजों में ये मोबाइल और ज्यादा बेटर है डिस्प्ले और कैमरे को लेकर। प्रोसेसर के अंदर तो दोनों ही नॉर्मल हैं। तो मुझे इन दोनों मोबाइल्स में वैसे पर्सनली ज्यादा पसंद आया इन्फिनिक्स का हॉट 9। फिर भी दोस्तों आप बताइएगा नीचे कमेंट करके आपको इन दोनों मोबाइल्स में कौन सा ज्यादा अच्छा लगा, ये चीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पे। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।